नमस्कार, मैं नित्यानंद सनवाल, कक्षा पंचम, विषय नैतिक शिक्षा, पाठ 3। जैसा कि आप देख रहे हैं, पाठ 3 शीर्षक है दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प यानी दृढ़ इच्छा। किसी भी कार्य को करने के लिए अगर हमारे अंदर दृढ़ संकल्प हो या दृढ़ इच्छा हो तो कोई भी कठिन से कठिन कार्य जो है वो आसान हो जाता है दृढ़ संकल्प से। यहाँ पर एक ऐसे बालक की कहानी है जो कि पहले बहुत ही बुद्धू था, लेकिन अपने दृढ़ संकल्प से वह इतना विद्वान बना कि उसने जो है आचार्य की पदवी पाई और एक संस्कृत में व्याकरण ग्रंथ को लिख दिया। ऐसे उस बालक की कहानी मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं। सुनिए, आप देखिए। प्राचीन काल की घटना है। उस समय छात्र गुरु गृह में रहकर पढ़ते थे, अर्थात गुरु जी के आश्रम में रह करके पढ़ते थे। बालक भरद्वाज भी गुरु जी के यहाँ पढ़ते थे। उनकी स्मरण शक्ति बहुत कमज़ोर थी। गुरु जी का पढ़ाया पाठ उसे याद ही नहीं होता था। सहपाठी उसे चिढ़ाते थे। भगवान के यहाँ जब बुद्धि बट रही थी तो यह सो रहा था। बच्चे उसे भरद्वाज का अर्थ होता बैलों का राजा कहकर पुकारते थे। गुरुजी भी उसे झिड़कते, तुम निरे बुद्धू हो, सरस्वती माँ भी पढ़ाएं तो भी तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। 5 वर्ष की आयु में भरद्वाज गुरुजी के यहाँ पढ़ने आया था। अब 10 वर्ष का हो गया, परंतु वह मूर्ख ही रहा। गुरुजी भी निराश हो गए। एक दिन उससे कहा कि बेटा भरद्वाज, मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन तुम कुछ भी नहीं सीख सके। तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं लिखी है। पढ़ना लिखना तुम्हारे बस की बात नहीं है। अब अपने घर जाओ, कोई दूसरा काम करो। गुरुजी की बात से भरद्वाज बहुत दुखी हुआ। करता क्या, निराश मन से घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में सोचने लगा, अब मैं जीवन भर अज्ञानी ही बना रहूँगा। विद्याहीन होने से तो मर जाना ही अच्छा है। कुएं में कूद का प्राण दे देने का विचार किया। कुएं के पास गया। उस समय कुछ औरतें रस्सी में घड़ा बांधकर कुएं से पानी निकाल रही थी। औरतों के चले जाने के इंतज़ार में वह कुएं के पास बैठ गया। उसका ध्यान पानी खींचने वाली रस्सी की रगड़ से कुएं के पत्थर पर पड़े गहरे निशान की ओर गया। वह चकित हो गया। मन में सोचने लगा, घास की बनी रस्सी की रगड़ से जब पत्थर कट जाता है तो परिश्रम करने से क्या मुझे विद्या नहीं आएगी? निराश मन में आशा जागी। उसने मन में दृढ़ संकल्प किया, मैं पढ़ूंगा, परिश्रम करूंगा। प्राण देने का विचार उसने छोड़ दिया। गुरुदेव के पास लौट आया। उनसे बोला, गुरुजी, मैंने अब पढ़ने का संकल्प कर लिया है। कैसे भी हो मैं विद्या सीखूंगा। कुछ दिन और मुझे अपने चरणों में रहने की कृपा करिए। भरद्वाज के मुख पर
निश्चय ही चमक देखकर गुरुजी प्रसन्न हो गए। संकल्प में सफल होने का आशीष दिया। वह पढ़ने में जुट गया। उसकी आँखों की नींद गायब हो गई। प्रतिक्षण पुस्तक पर ही उसकी दृष्टि लगी रहती। एक दिन में वे व्याकरण शास्त्र के प्रकांड विद्वान बन गए। बड़े होकर आचार्य भरद्वाज के नाम से विख्यात हुए। पाणिनीय व्याकरण का सरल रूप लघु सिद्धांत कौमुदी उन्हीं की रचना है। भैया बहनों, दृढ़ संकल्प से ही सफलता मिलती है। इस प्रकार से उस बालक ने अपने दृढ़ इच्छा से, लगन से, मेहनत से अपने इस आचार्य पद को पाया। और भैया बहनों, हमें भी बड़ी लगन के साथ अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। हमारी जो इच्छा होती है, अगर हम लगन के साथ किसी भी कार्य को करते हैं, हम अवश्य सफल होते हैं। आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।